जीएस हिंदी क्लासेज में मैं आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे थे शब्द, यानी शब्दों की दुनिया में हम शब्द कैसे बनाएं। प्राय ये देखा गया है कि हिंदी में वोकेबुलरी है वो एक समस्या है। समस्या तो जिसे हम नहीं कह सकते, लेकिन हमारे लिए एक उलझन है, क्योंकि हम कम ही इनमें इंटरेस्ट लेते हैं। आजकल अगर हम देखें तो इंग्लिश मीडियम हावी होने के कारण इंग्लिश के वर्ड्स हैं वो तो हम खूब जानते हैं, लेकिन हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनको हम नहीं जानते, जिनका संबंध सीधा परीक्षा से होता है। तो ये देखिए आप कि समानार्थी शब्द कैसे बनाएं। समानार्थी शब्द वही है, पर्यायवाची शब्दों वाली सीरीज है वो अपनी चल रही है और चलती भी रहेगी आगे। और अगर आप ये पूरे वीडियोस देखते रहेंगे तो एक काफी हद तक आपकी वोकेबुलरी है वो सुधर सकती है। यानी मेरा यहाँ उद्देश्य ये है कि हम शब्दावली को समृद्ध कैसे बनाएं। तो आओ हिंदी समृद्ध बनाएं। ये भी अभी आगे का जो है वो मेरा प्लान है। तो उसमें वोकेबुलरी जो जितने भी हैं, विलोम शब्द हैं वो सब लेने हैं। विलोम शब्द, अनेकार्थिक शब्द, एकार्थी शब्द, ये सब लेने हैं। तो इसमें देखिए आज के वीडियो में आप देखिए समानार्थी शब्द कैसे याद रखें, सहज तरीका। तो ये देखिए कुछ ऐसे छोटे छोटे उपपद होते हैं जो शब्द के बाद में या अंत में लगाने से बहुत सारे शब्द हैं वो बना देते हैं। उनका अगर हम अर्थानुसार थोड़ा ग्रहण करेंगे तो हम परीक्षा में भूलेंगे नहीं। जैसे यहां देखिए आप कि गए, तो गए से बनने वाले शब्द देखिए। गए का अर्थ होता है गमन करने वाला। गए का अर्थ क्या है? गमन करने वाला है। तो गमन करने वालों में देखिए खे मानी आकाश, आकाश में गमन करने वाला तो पक्षी होता है। ऐसे देखो विह का और विहम का अर्थ भी आकाश होता है, तो आकाश में गमन करने वाला पक्षी। तो पक्षी के ये देखिए आप तीन पर्यायवाची शब्द, खग, विहग, विहंग। ऐसे देखिए उड़ गए, उड़ मानी छाती, यानी छाती के बल पर चलने वाला, तो छाती के बल पर चलने वाला। और भुज, भुजंग, ये भुज का अर्थ वक्र होता है। वक्र मानी टेढ़ा चलने वाला, सांप है वो सीधा नहीं चलता, टेढ़ा चलता है इसलिए। और पन्नग, ये देखो आप, ये जो है ये बनने वाले, गए से बनने वाले शब्द हैं वो सर्प के पर्यायवाची शब्द हैं। ये सर्प के पर्यायवाची शब्द। हालांकि पन्नग है इसका अर्थ हम अलग प्रकार से भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें पद जोड़ नग ऐसा भी होता है, पद जोड़ नग, लेकिन वो व्याख्या है वो मैं सही नहीं मानता। जैसे ये देखिए आप नहीं गमन करने वाला, पद्मानी पैरों से, सांप के पैर नहीं होते, पैरों से न चलने वाला है वो पन्नग होता है। लेकिन ये विश्लेषण इसका सही हो ऐसा कुछ नहीं है, ये शायद किसी का बनाया हुआ है। लेकिन कैसे भी हो परीक्षा में हमें तो याद रखना है, तो परीक्षा में तो हम याद रख ही सकेंगे। और ये सांप के पर्यायवाची शब्द हो गए। ऐसे देखो आप ये छोटे छोटे शब्द दो देखिए, अग और नग, यानी नए गमन करने वाला। नए गमन करने वाला है वो अचल होता है, और अचल हम किसको कहते हैं? पर्वत को कहते हैं। तो ये पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे ही गा से भी हम शब्द बना सकते हैं, दो अच्छे शब्द बनते हैं। निम्न गा, निम्न माने नीचे, नीचे की ओर गमन करने वाली नदी होती है। और आप गा, आप मानी जल, आज जल को ले जाने वाली भी क्या होती है? नदी होती है। तो ये दो पर्यायवाची शब्द हैं वो नदी के हो सकते हैं। ऐसे देखो एक छोटा सा उपपद और है, ये देखिए आप, पै। तो पै से बनने वाला, पै के दो अर्थ होते हैं, एक तो होता है पालन करने वाला और एक होता है पीने वाला। तो ये देखिए आप नृपै, नृ माने मनुष्य, मनुष्य का पालन करने वाला है वो राजा होता है। पृथ्वी का पालन करने वाला भी किसको माना गया है? राजा को। और ये देखिए आप भू और मही, ये पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द हैं। पृथ्वी के पर्यायवाची शब्द में अगर हम पै जोड़ देंगे तो वो राजा के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे। तो ये किसके हैं? राजा के पर्यायवाची शब्द हैं। ऐसे देखो पादप, पाद मानी पैर, पैरों से पीने वाले हैं वो पौधे होते हैं, इसलिए पादप है वो हम किसको कहते हैं? पौधे या वृक्ष को कहते हैं। पौधे या वृक्ष को हम पादप कहेंगे। मधु पीने वाला क्या होगा? मधुप। मधु पीने वाला मधुप हो जाएगा। इसी प्रकार से देखो जा से बनने वाले, जा मानी उत्पन्न होने वाली, जन्मने वाली। तो पर्वत से जन्मने वाली, शैल मानी भी पर्वत, तो पर्वत के पर्यायवाची शब्द हैं, उनमें अगर जा जोड़ देंगे तो ये पार्वती के बनेंगे। ये किसके हैं? पार्वती के पर्यायवाची शब्द है। ऐसे देखो सिंधु, यानी थोड़ा सा जो है वो इतिहास भी हमें ध्यान में रहना चाहिए। तो सिंधु की पुत्री है वो लक्ष्मी है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? सिंधुजा, यानी सिंधु की पुत्री। ऐसे ही भूमि की पुत्री है वो कौन है? सीता है। ये सिंधुजा है वो लक्ष्मी और भूमिजा है वो सीता, भूमि से जन्मने वाली।
ऐसे ही पुलोमा नामक राक्षस था, उसकी पुत्री का नाम सची था, तो इसे सची या इंद्राणी को हम क्या कहते हैं, पुलोमजा कहते हैं। पुलोमजा है वो सची या इंद्राणी का पर्यायवाची शब्द है। और अर्कजा, अर्क मानी सूर्य, और सूर्य की पुत्री है वो कौन है, यमुना, तो ये यमुना का पर्यायवाची शब्द। ऐसे देखो आत्मजा, तो आत्मजा और तनुजा ये दोनों हैं वो पुत्री के पर्यायवाची शब्द हैं। अगर यहां जा के स्थान पर जय लगा दें तो पुत्र के पर्यायवाची शब्द बन जाएंगे, जैसे आत्मज और तनुज। तो आत्मज और तनुज है वो किसके हैं, पुत्र के पर्यायवाची शब्द हैं। तो इस प्रकार से हमें बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हैं, उनकी बनावट और उनका विश्लेषण करके अर्थानुसार परमानेंट याद रख सकते हैं। ये शब्दों की सीरीज थी। अगर इसी प्रकार से आपको यानी हिंदी का कोई भी टॉपिक है वो पढ़ना है और है तो आप जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब कर लें, पहली बात। दूसरा है जीएस हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल के साथ साथ में इस टेलीग्राम चैनल भी है, तो उसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको कोई भी रिसेंट सूचना है वो इस पर मिल सकती है। और इसके अलावा अगर आप हिंदी पढ़ने के इच्छुक हैं और साइकोलॉजी पढ़ने के इच्छुक हैं तो आप निश्चित रूप से जीएस हिंदी क्लासेज को सब्सक्राइब करके घनश्याम पारिक सर ऐप है उसको डाउनलोड कर लें और उसमें फ्री डेमो वीडियोस देख लें। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, इसके अलावा सामान्य हिंदी, एक सामान्य हिंदी का कोर्स है वो सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चाहे आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, यानी उसमें सारे टॉपिक हैं, कोई भी व्याकरण का टॉपिक है वो छोड़ा नहीं गया है और उसको सरल तरीके से आपको समझाया गया है। तो हिंदी में अगर प्रॉब्लम है तो आप निश्चित रूप से और ये फ्री डेमो वीडियोज हैं वो जरूर आप देखेंगे और ये वीडियो है वो दूसरे तक आप पहुंचाएंगे, शेयर भी करेंगे, मैं ऐसी आशा करता हूं। धन्यवाद।